इन दो मुस्लिम लड़कियों के साथ में क्या क्या है इन लोगों ने पता है आपको, और मैं आपको ये वीडियो क्यों दिखा रहा हूँ। इसके पीछे एक अहम मकसद छुपा है, एक पैगाम छुपा है। वो पैगाम मैं आपको बताऊंगा मेरे अजीज। स्किप मत कर देना वीडियो को, जब प्ले कर ही दिया है तो जानकारी पूरी लेकर के जाना। हम आपसे रोजाना इस्लामिक सवाल जवाब हमने करने शुरू कर दिए हैं। कल का सवाल पता क्या था कि ज़मीन का हिस्सा, ज़मीन का पहला हिस्सा, ज़मीन कहाँ से शुरुआत हुई, ज़मीन का सबसे पहला कौन सा हिस्सा बना था। आपने बहुत सारे लोगों ने फेसबुक पर और यूट्यूब पर हमें इसका जवाब दिया है। उन लोगों के नाम बताएंगे हम आपको किस किस ने सही जवाब दिया है, और आज का सवाल भी करेंगे। और सवाल जवाब क्यों कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दीन इस्लाम से रिलेटेड नॉलेज बढ़ रही है, और मेरी तरफ से आप लोगों को तोहफे भी मिलने शुरू हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। और बहुत जल्दी आपके जो सही जवाब का तोहफा आपके घर तक पहुंचेगा। लेकिन इस पर मुकम्मल बात करेंगे उससे पहले इस वीडियो को देख लेते हैं, इसके वीडियो के पीछे के पैगाम को जान लेते हैं मेरे अजीज। मैंने एक बात और सुनी है मेरे अजीजों, छोटी सी गुजारिश है मेरी आपसे। मैंने सुना है कि जब कोई वीडियो आ गया यूट्यूब या फेसबुक बढ़ाता है तो उस पर लाइक कितने आते हैं वो ये देखता है। जब कोई लाइक ज्यादा आते हैं तो वीडियो को वो खुद ही आगे बढ़ाता है। तो आप लाइक कर दीजिए ताकि ये पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके मेरे अजीज। पहले वीडियो देख लीजिए, फिर इस वीडियो के पीछे छुपे हुए पैगाम को मैं आपको बताऊंगा। सुनिए जरा। ये देखें आप, ये अपाहिज बनने का ढोंग कर रही हैं। सीधा चल, सीधी खड़ी रहे। और दोनों नॉन मुस्लिम हैं, दोनों नॉन मुस्लिम बताई जा रही हैं। कह रहे चल के दिखा, अरे पकड़ो, जब बिजी फेरी पकड़ो। चले चलो अड़िया, चले बेटा अड़िया, चले भाई अड़िया है, चलो अड़िया। ये तो जम के खड़ी हो गई, ये आगे जा ही नहीं रही, जैसा कि हकीकत में ये अपाहिज ही है। तो वो पुलिस का नाम लिया उन्होंने। अब ये जैसे जेब में से मोबाइल निकाला उन्होंने पुलिस को बुलाने के लिए, और ये फौरन निकल ली यहाँ से। मेरे अजीजों, मेरे प्यारों, अब इस वीडियो के पीछे का पैगाम सुन के जाइएगा। अभी वीडियो को स्किप मत कर देना, क्योंकि मैं आपको कलाम सुनाने वाला हूँ। आज हमारे अजमत अली की फरमाइश है, या नबी का वजीफा करो, रंग लाएगी उल्फत कभी ना कभी। आ ही जाएंगे तेरे घर में मेरे मुस्तफ़ा, तेरी चमकेगी किस्मत कभी ना कभी। फरमाइशें तो बहुत सारी हैं, लेकिन मैं किसी भी एक नाम को चूज़ करता हूँ और उसके बाद मैं उनकी फरमाइश पूरी करता हूँ। आपकी फरमाइश भी पूरी होगी इंशाअल्लाह ताला। और जिसने कमेंट में हमें नाम दिए थे, सवाल का जवाब दिया था, लेकिन उससे पहले इस वीडियो के पीछे पैगाम को समझ लेते हैं। पैगाम यह है मेरे अजीज, देखिए, जैसे कि जो पेशावर फकीर होते हैं, पेशावर, इनको देना बिल्कुल मना है। समझ रहे होंगे आप। पता है आपको क्या होता है मेरे अजीजों, मेरे प्यारों, हमें भी ख्याल आया इन औरतों पर। ये नॉन मुस्लिम बता रहे थे कि नॉन मुस्लिम है, मुझे तो भाई यार आया ख्याल, जबकि इन्होंने कुछ नहीं किया। इनसे सिर्फ इनका पर्दाफाश किया कि आप चल के दिखाइए, इस बैसाखी का सहारा क्यों ले रही है, ऐसे चल के दिखा, जबकि वो अपाहिज थी ही नहीं। इन्होंने खुलासा किया। तो देखें क्या होता है मेरे अजीजों, इसके पीछे का छुपा हुआ पैगाम यह है कि जब हमारे इस्लाम के अंदर जो पेशावर फ़कीर हैं, जो इनके पेशे यही बन चुके हैं, हट्टे कट्टे होते के साथ ही, और उनका पेशा यही है, तो ऐसों को नहीं देना चाहिए। तलाश करें, देखें वाकई ज़रूरतमंद है, मुस्तहिक है, अपाहिज है, उसके घर में कोई मतलब जब तक आपको पूरे मुकम्मल जानकारी ना हो, क्योंकि पता है वो ये लोग क्या करते हैं। कुछ मैंने, देखो मैं सबको तो नहीं कहूँगा, सब एक से नहीं है, आपने तहकीक कर लें, दे दें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पता हमारे यहाँ एक मसला ऐसा सामने आया था मेरी नज़रों के सामने, कि वो दो लड़के थे और दोनों सही थे। एक उन्हें टर्री पकड़ी पीछे से, जो ठेला होता है, जो कुर्सी होती है, उस पर चल के लेके जाते हैं, और वो एक बैठ गया। वो पूरा दिन घूमते थे, और हमसे लड़के बता रहे थे हमारे गांव के कि यार भाई साहब ये शराब पी रहे थे, हट्टी पे मिले थे। ये 2-3 साल पहले की बात है। और अभी भी पिछले साल भी वो लड़का मेरी नज़रों के सामने आया था, कहीं मैं जल्दी में जा रहा था, वरना मैं उसकी क्लास लगाता, उसकी वीडियो बनाता मेरे अजीजों। और इस साल मेरी नज़रों के सामने वो आ गया, उसका चेहरा मेरे जहन में है अच्छी तरीके से, तो मैं देखूंगा उसको कि वो इकट्ठा करते हैं पैसे इस तरीके से और शराब पीते उड़ाते हैं। सब तो नहीं है ऐसे, न जाने कितने ज़रूरतमंद भी हैं, लेकिन ऐसे कमबख्त लोग जो है ना, ज़रूरतमंद होते हैं ना, उनको भी बदनाम कर देते हैं मेरे अजीज़। बहरहाल यही मेरा वो पैगाम था कि सोच समझ कर दे मेरे अजीज़, जिसको भी दे तहकीक कर लें, अगर मुस्तहिक है तो उसको दें। ऐसा ना हो कि आपका पैसा दे तो रहे हैं सब आपकी नीयत से, लेकिन उसको कोई अजर आपको नहीं मिल पा रहा। वीडियो को छोड़कर मत जाना। अब और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात यहाँ से आगे कुछ शुरू होती है। हमने कल सवाल पूछा था कि दुनिया में सबसे पहले ज़मीन की शुरुआत कहाँ से होती है, ज़मीन का वो कौन सा हिस्सा बना था, उसके बाद में पूरी ज़मीन फैला दी गई थी मेरे अजीज़। बेशुमार लोगों ने कमेंट्स के जरिए से जवाब दिया मेरे अजीज़। अगर मैं कमेंट्स पढ़ने लगा तो भाई शाम हो जाएगी, लेकिन कमेंट्स पूरी नहीं होने की है। हाँ, तो इसलिए मुख्तसर अंदाज में मुख्तसर बात यह है कि जिसकी कमेंट्स सही आई हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मैं जवाब दे देता हूँ। मैं उनको चूज़ करके उनको कमेंट में रिप्लाई दूंगा, आप मुझे अपना नंबर भेजना। और आप में से पता नहीं वो कौन कौन खुश नसीब है जिनको हम अपनी तरफ से तोहफा देंगे, जिनके जवाब सही आए हैं, और आपको भी तोहफा मिलेगा इंशाल्लाह ताला। और देखिए भाई, तोहफे की बात ये भी है, सवालों के जवाब आप लोग देते रहेंगे इंशाल्लाह ताला, आपको तोहफे मिलते रहेंगे। लेकिन अगर एक सवाल है और जवाब 1000 आ गए और सबके सही हुए तो तोहफा किसे मिलेगा?
मिलेगा। भाई तोहफा तो किसी एक को मिलना नहीं है मेरे अजीजों। अपनी मोहब्बत में अल्हम्दुलिल्लाह आप हमें देखते हैं, रोजाना कलाम भी सुनते हैं, तो इस मोहब्बत की लाज रखते हुए हम आप में से ज़्यादा लोगों को तोहफा देने की कोशिश करेंगे, 2 या 3 4। लेकिन हाँ, जिसको तोहफा मिल जाया करेगा फिर हम देखा करेंगे इसने पहले सवाल का जवाब सही दिया था, दूसरे का भी इसने दिया, तो सबको मौका मिलेगा इंशाल्लाह ताला। ऐसा नहीं कि एक ही आदमी बार बार सही जवाब देता जा रहा है और उसको ही हम तोहफा पहुंचाते जा रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। लेकिन हाँ, जब सबको तोहफा मिलने लगेगा उसके बाद में फिर से कोई सवाल आएगा, अगर वो जवाब सही देगा, सब आपको जवाब देते रहना है ताकि दीन इस्लाम से रिलेटेड हमारी तुम्हारी नॉलेज बढ़ती रहेगी। तो माफ कीजिएगा मैं किसी का नाम लेकर नहीं बता रहा हूं, क्योंकि नाम लेने में लग जाऊंगा तो भाई वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, अभी से काफी लंबी वीडियो हो चुकी है। तो सवाल ये है कि सबसे पहले आप में से भाइयों ने बहनों ने बहुत अच्छे जवाब दिए कि सलमान भाई काबा शरीफ है, वो काबा शरीफ के जहां पर काबा बना हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, वो जगह है जहां से सबसे पहले वो जमीन का टुकड़ा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पैदा फरमाया। जी हाँ मेरे अजीज, और यही सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे भाइयों ने बहनों ने दिया हमें। आज का सवाल सुनिए, ये बताइए कि पूरी कायनात में जमीन का वो कौन सा हिस्सा है जो सारी जमीन से अफजल है, सारी जमीन से अफजल है, वो कौन सा हिस्सा है? ये सवाल है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में अभी के अभी देना मेरे अजीज, और फिर मैं इंशाल्लाह ताला तलाश करूंगा आप में से किस किस ने सही जवाब दिए हैं। और देखो जिसने भी कल सही जवाब दिए थे हम आपको कमेंट करेंगे, मैं अपनी पर्सनल आईडी से आपको कमेंट करूंगा, तो आप मुझे अपना व्हाट्सअप नंबर दे देना ताकि मैं आपके एड्रेस पे आपके लिए तोहफा भिजवा सकूं इंशाल्लाह ताला। लेकिन भाई ये मत सोचना कि यार हमें तोहफा नहीं है, हमने भी सही जवाब दिया था। देखो सबका नंबर आएगा, लेकिन ऐसा नहीं कि एक साथ में हज़ारों लोगों को तोहफे भेज दूंगा, ये मेरी मोहब्बत है। लेकिन आपकी नॉलेज भी बढ़ रही है और हमारी तरफ से आपको तोहफा भी मिल जाएगा इंशाल्लाह ताला। जिन जिन का जवाब सही हुआ करेगा उनका नंबर लेकर के कमेंट में ही उनके पास हम तोहफा पहुंचाने की कोशिश किया करेंगे। लेकिन आप जवाब रोजाना देना मेरे अजीजों। आज का सवाल मैंने आपसे कर लिया है और आप रोजाना सवाल का जवाब देने की मुकम्मल कोशिश करना मेरे अजीज। अगर आपको पता हो तो, और नहीं पता हो लिखे सलमान भाई हमको नहीं मालूम। आज 27 फरवरी है और चांद की 9 तारीख हो चुकी है मेरे अजीज। प्यारे आका अलैहि सल्लम का फरमान सुनिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अगर कोई शख्स झूठ बोलना और दगाबाजी करना रोजे रख कर भी ना छोड़े, अल्लाह ताला को इसकी कोई ज़रूरत नहीं कि वो अपना खाना पीना छोड़ दे। मतलब रोज़ा रख कर भी दगाबाजी कर रहा है, झूठ बोल रहा है और बस दगाबाजी, गीबत, चुगली, कुछ शराबी भी हैं, कुछ माँ बाप के नाफरमान भी हैं। बहरहाल तो अल्लाह ताला के नज़दीक ये है कि वो अपना खाना पीना छोड़ दे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो चाहे बिल्कुल पूरे दिन भूखा प्यासा रहे, यानी कि वो भूखा प्यासे रहेगा, उसको रोज़े का कोई सवाब नहीं मिलेगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। तो ये प्यारे आका अलैहि सल्लम का फरमान है मेरे अजीज़। अब कलाम सुनते हैं, 2-3 लाइनें ज़रूर सुन के जाना। माँ बाप की इज्जत करें, कभी किसी का दिल ना दुखाएं, अपना हुस्न अखलाक हमेशा अच्छा बना कर रखें, अपने अंदर आजिज़ी पैदा करें और नमाज़ों की पाबंदी करें। तो आज के सवाल का जवाब ज़रूर देना कि भाई पूरी कायनात में जो एक ज़मीन का टुकड़ा है वो सबसे ज़्यादा अफजल है, वो कहाँ पर है, किस जगह है? आइए कलाम शुरू करते हैं। या नबी का वजीफा करो, हाँ या नबी का वजीफा करो, रंग लाएगी उल्फत कभी ना कभी। या नबी का वजीफा करो, रंग लाएगी उल्फत कभी ना कभी। आएंगे तेरे घर में मेरे मुस्तफ़ा, आएंगे तेरे घर में मेरे मुस्तफ़ा। तेरी चमकेगी किस्मत कभी ना कभी, आएंगे तेरे घर में मेरे मुस्तफ़ा। तेरी चमकेगी किस्मत कभी ना कभी। सरवरे दो जहां रब के दिलदार का, सरवरे दो जहां रब के दिलदार का। दिल में अरमान गए उनके दीदार का। जी हाँ कहे या रसूल अल्लाह। सरवरे दो जहां रब के दिलदार का, दिल में अरमान है कर उनके दीदार का। तो आप सल्लल्लाहु पढ़ के सो जाइए, आप सल्लल्लाहु पढ़ के सो
जाइए, आप सल्लल्लाहु अलैहि पढ़ के सो जाइए, उनकी होगी ज़ियारत कभी ना कभी, आएंगे तेरे घर में मेरे मुस्तफ़ा, तेरी चमकेगी किस्मत कभी ना कभी। इसमें हम सुन्नियों को कोई शक नहीं, इसमें हम सुन्नियों को कोई शक नहीं, और अहले रज़ा को है कामिल यकीन, और अहले रज़ा को है कामिल यकीन कि जिसके दिल में हो कि जर्रा भर, जिसके दिल में हो इश्क़ नबी, जर्रा भर जिसके दिल में है इश्क़ नबी, वो भी जाएंगे जन्नत कभी ना कभी, आएंगे तेरे घर में मेरे मुस्तफ़ा, तेरी चमकेगी किस्मत कभी ना कभी। अब एक आशिक क्या कहता है कि मैं लहद में कहूँगा नकीरन से, मैं लहद में कहूँगा नकीरन से, सामने से हटो देख रे दो मुझे, हम लहद में कहूँगा नकीरन से, सामने से हटो देख रे दो मुझे, रात दिन कह रही थी मेरी जिंदगी, रात दिन कह रही थी मेरी जिंदगी, हम भी देखेंगे सूरत इनकी, देखेंगे सूरत कभी ना कभी, आएंगे तेरे घर में मेरे मुस्तफ़ा, तेरी चमकेगी किस्मत कभी ना कभी। बीच कलाम में ये हमारे साहबजादे आते हैं मोहम्मद असद रजा नूरी, अल्लाह इनकी मुराद करे पूरी इंशाअल्लाह। तो अब ये शेर जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ हासिल कलाम शेर, माँ बाप से मोहब्बत करने वालों सुनो कि पाँव माँ का दबाना तू मत छोड़ना, कहे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, पाँव माँ का दबाना तू मत छोड़ना, उनकी खिदमत से हरगिज़ न मोड़ना, पाँव माँ का दबाना तू मत छोड़ना, उनकी खिदमत से हरगिज़ न मोड़ना, कि पाँव माँ का दबाना तू मत छोड़ना, उनकी खिदमत से हरगिज़ न मोड़ना। तो प्यारी माँ की दुआ के सदक़े तेरे, प्यारी माँ की दुआ के सदक़े तेरे, दूर होगी मुसीबत कभी ना कभी, प्यारी माँ की दुआ के सदक़े तेरे, दूर होगी मुसीबत कभी ना कभी।
आखिरी शेर कहें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, तेरे सर पे बलाओं का तूफान है, तेरे सर पे बलाओं का तूफान है, इन दिनों तू बहुत ही परेशान है, इन दिनों तू बहुत ही परेशान है, तो रोज कुरान की घर में तिलावत करो, रोज कुरान की घर में तिलावत करो, भाग जाएगी आफत कभी ना कभी, रोज कुरान की घर में तिलावत करो, भाग जाएगी आफत कभी ना कभी। या नबी का वजीफा करो, रंग लाएगी उल्फत कभी ना कभी, आएंगे तेरे घर में मेरे मुस्तफा, तेरी चमकेगी किस्मत कभी ना कभी। मेरे अजीज़ों, मेरे प्यारों, मेरे शेरों, प्यारे नबी के प्यारे दीवानों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये कलाम आपने पूरा सुना होगा। और फरमाइश थी हमारे अज़मत अली साहब की, जिन्होंने ये कलाम की फरमाइश की। मैंने पूरा मुकम्मल कलाम पढ़ा। मेरे पढ़ने को और आपके सुनने को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कबूल फरमाए। आमीन कह देना यार, पता नहीं आप में से किसकी आमीन कबूल हो जाए। दुआ करें मौला हमारे वतन अजीज़ हिंदुस्तान में मौला अमन सुकून अता फरमा, आमीन। या अल्लाह फ़लस्तीन के मज़लूम मुसलमानों की मौला अपने हबीब के सदक़े में इस माह मुक़द्दस की बरकत से मौला तो गैब से उनकी मदद फरमा, मौला मदद फरमा, आमीन कहें। आमीन, आमीन या रब्बल आलमीन। दुआ करें उन सब मजलूमों के लिए। और सवाल का जवाब ज़रूर देना। सवाल ये है, इस ज़मीन पर सबसे ज़्यादा अफजल, पूरी ज़मीन पर सबसे ज़्यादा अफजल कौन सी जगह है? ठीक है, अल्लाह हाफिज़। कल मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। कमेंट में इस सवाल का जवाब हम आपका ज़रूर देखेंगे कि आपने क्या लिख के भेजा है। अगर आपको पता भी नहीं फिर भी लिखें, सलमान भाई हमको नहीं मालूम, और पता है तो तुरंत अभी के अभी कमेंट कर दें। जितने लोग सही जवाब देते रहेंगे उनमें से कुछ लोगों को सिलेक्ट कर करके हम उनके पास तोहफे भेजते रहेंगे इंशाल्लाह ताला। क्योंकि हम कमेंट में आपसे आपका नंबर मांगेंगे, आप हमें नंबर दे देना और इंशाल्लाह फिर आपके एड्रेस पर हम अपना आपका तोहफा आपको भेज देंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।